नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ दिनेश मुंडा हैं और हम बात करेंगे कि आज पेटवार में हम लोग हैं और यहाँ पर एक चौक का नामांकन हुआ है। वो तिलका मांझी या तिलका मुर्मू के नाम से कहे ये नामांकन किया इन लोग। तो हम जानेंगे कि नामांकन करने की क्या जरूरत पड़ा और तिलका मांझी कुछ इतिहास के बारे में भी जानेंगे इनसे। तो जोहार। जोहार दादा। तिलका मांझी या तिलका मुर्मू कुछ इतिहास बता दिया। ये नामांकन जो किए हैं, क्या जरूरत पड़ा नामांकन करने का? एक्चुअली देखिए, यहाँ से जो एक 6 लेन क्रॉस कर रही है और मोटा मोटी मुझे लगता है कि 5 से 10 एकड़ का जो जमीन है ये सरकार एक्वायर की है बस स्टैंड बनाने के नाम पे। तो चूंकि आदिवासी लोगों का जमीन गया है तो तमाम आदिवासी यहाँ की जो ग्राम सभा है तो उन्होंने तय किया कि चूंकि हमारा जमीन गया है तो ये जो बस स्टैंड होगा वो हमारे पूर्वजों के नाम से, हमारे वीर शहीद सेनानी के नाम से जाना जाएगा। तो फिर हम लोग बैठ के बैठक किए, चर्चा किए कि आखिर बस स्टैंड बनेगा तो किन के नाम से बनेगा। तो फिर चूंकि ये 275वां जयंती हमारे वीर शहीद बाबा तिलका मांझी का था तो इसी के शुभ अवसर पे आज हमने ये नामकरण किया है और ये बोर्ड का भी हमने यहाँ गाड़ने का काम किया है। ये नामांकन जो किए हैं आज बस स्टैंड का जिसे बता रहे हैं, तो इससे भविष्य में आदिवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना यही चाहते हैं कि जिस तरह से इतिहास में आदिवासियों को, खासकर जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, आपको पता होगा कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर के रूप से हम लोग जानते हैं, लेकिन जिस तरह से इतिहास में ओलझोल किया गया है, जिस तरह से इतिहास में आदिवासियों को दरकिनार किया गया है, उनको स्किप किया गया है, उसी को हम लोग याद करने के लिए कि लोग जाने कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे और आने वाले समय में ये स्टैंड के थ्रू भी लोग इसको जानेंगे। क्योंकि आने वाला जनरेशन जो है, देखिए इतिहास में तो हमें जगह दिया नहीं गया है, अभी भी जो इतिहास लिखने का काम है वो आदिवासी कोसों दूर है, लेखनी के क्षेत्र में आदिवासी बहुत दूर है। तो आखिर लोग जानेंगे कैसे हमारे वीर शहीद जिन्होंने अपने प्राणों का आहुति देके अपनी शहादत दी जमीन के लिए। और आज इतना जो लंबा चौड़ा जमीन जा रहा है, तो ये जमीन जो जा रहा है और जो शहादतें हुई है जमीन के लिए, उसी को याद करने की जब जब यहाँ पे लोग आएंगे तो हमारे बाबा तिलका मांझी को याद करेंगे। एक बहुत बड़ी बात है अवधेश जी कि मैं बार बार इतिहास का जिक्र कर रहा हूँ। आप देखिएगा कि भारत में जब जब बाहरियों का आगमन हुआ तब तब इतिहास उनके हिसाब से लिखा गया। डच आए तो डच अपने हिसाब से लिख रहे थे, मुगल आए तो मुगल अपने हिसाब से लिखे, मंगोल आए तो मंगोल अपने हिसाब से इतिहास लिखे, ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश अपने हिसाब से इतिहास को लिखे। और तमाम जो लोग आए उसमें तमाम लोगों ने आदिवासियों को छलने का काम किया है, आदिवासियों को जगह नहीं दिया गया है और हमें क्या है कि गलत इतिहास पढ़ाया गया है। हमारे बाबा तिलका मांझी प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन इनको इतिहास में वो मुकम्मल जगह स्थान नहीं दिया गया जिनके वाजिब हकदार थे। अब देखिए कि इतिहास में किस तरह से आदिवासियों को छलने का काम किया जा रहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की लड़ाई को माना जाता है, जबकि अगर आप उसकी इतिहास पे जाइएगा तो उसकी लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? हमारे वीर शहीद मंगल पांडे जी के। ऐसा माना जाता है कि पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे थे जिन्होंने अपने शहादत दी थी। तो उस लड़ाई के पीछे का वजह क्या था कि कारतूसों में सुअर या गाय का चर्बी डाला जा रहा था। वहां पे आप सही मायने में अगर उसको विश्लेषण कीजिएगा तो यहाँ से कहीं भी आजादी की बू नहीं आती है। वो तो विद्रोह था, हमारे लड़ाइयों को विद्रोह का रूप दे दिया गया। और जो एक्चुअल में विद्रोह था, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सेना ने, फौज ने विद्रोह की थी कि कारतूस में आप जिस तरह से गाय का चर्बी या सुअर का चर्बी डाल रहे हैं जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इसका लड़ाई, आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसी लड़ाई, उस विद्रोह को आजादी की प्रथम लड़ाई और स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम अध्याय माना जाता है। लेकिन आदिवासी 100-150 साल पहले ही गुलामी के खिलाफ, शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए और लाखों लाख, हजारों में आदिवासियों ने अपनी शहादतें दी। लेकिन उनकी शहादतों को क्या बेकार गौन कर दिया जाता है और उनकी लड़ाइयों को विद्रोह का नाम दिया जाता है। तो कितना गलत तरीके से इतिहास हमारे लिए लिखा गया है। और देखिए इतिहास क्या लिखा जाता है, आपको पता होगा कि हमारे बापू जो है महात्मा गांधी, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है भारत को आजाद कराने में, उससे कई 100 साल पहले हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान होता है। लेकिन इतिहास में क्या लिखा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा ने हमारे बापू का अनुकरण करते हुए लड़ाई लड़ी।
अब सोचिए, हमारे धरती आबा पहले उनका उलगुलान हुआ है और हमारे महात्मा गांधी जी का उलगुलान बाद में हुआ है। लेकिन किस तरह पाया जाता है कि वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा ने महात्मा गांधी की लड़ाई को अनुकरण करके अंग्रेजों से लोहा लिया। इतनी गलत इतिहास लिखी जाती है। और देखिए, असहयोग आंदोलन का सारा क्रेडिट अग्रदूत हम वर्तमान समय में इतिहास में हमें महात्मा गांधी को बताया जाता है कि असहयोग आंदोलन के अग्रदूत कौन है भारत में, महात्मा गांधी है। लेकिन आपको पता होगा कि उससे कई सालों पहले हमारे आदिवासी समुदाय के टाना भगत लोग असहयोग आंदोलन का जो मूवमेंट है वो चलाते थे। लेकिन इतिहास कैसे बताया जाता है कि इतिहास में बताया जाता है कि आजादी की लड़ाई में कौन सा ऐसा आदिवासी समुदाय है जो महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका में थे। कितने तोड़ मोड़ के इतिहास को बताया जाता है। और देखिए इतिहास में कितना हमें चला गया है। अभी हालिया इतिहास को देखिए ना आप, हालिया इतिहास में क्या है, हमारा भाषा, हमारा धर्म, सारा चीज तो लूटा जा रहा है। अभी देखिए, ये इस भारत वर्ष में देखा जाए तो सबसे जो पहला वासिंदा है वो आदिवासी है। आर्यों का आगमन बाद में होता है। लेकिन ऐसा क्या कहा जाता है कि संस्कृत जो भाषा है वो देव भाषा है, जबकि आदिवासी की भाषा उससे पहले ही थी। लेकिन आदिवासियों की भाषाओं को, स्क्रिप्ट को मिटा दिया गया है। अभी भी देखिए, मुंडा समुदाय से है, हमारा मुंडा स्क्रिप्ट चलता है और देवनागरी स्क्रिप्ट। संस्कृत जो भाषा है वो देवनागरी में लिखी है। और आपको पता होगा कि देवनागरी जो लिपि है कब विकसित हुई है, मोटा मोटी 1100 साल ईस्वी पहले। जबकि उससे पहले ही आदिवासियों की अपनी लिपि हुआ करती थी, भाषा हुआ करती थी, जिसे साजिश तहत मिटा दिया गया है। तो देवनागरी स्क्रिप्ट जो 1000 साल पहले आई है, और उससे पहले अशोक सम्राट के पहले भी बहुत सारे स्क्रिप्ट का इतिहास रहा है भारत में। तो वहां से क्या है कि संस्कृत को प्रमोट करने के लिए उसको आगे ले आया गया और यहाँ जो लोकल लोगों का भाषा लिपि था उसको मिटा दिया गया। तो इस तरह से छिपाया जाता है और इस तरह से इतिहास लिखा जाता है। वर्तमान समय में देखिए, आज आदिवासी का इतिहास कैसे लिखा जा रहा है। आदिवासी वनवासी है। आने वाला 500 साल बाद जो हमारा पीढ़ी आएगी उसे क्या पढ़ाया जाएगा कि आदिवासी वनवासी है, आदिवासी जनजाति है। अरे आदिवासी की परिभाषा को, उसका जो मूल लक्षण है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसको बदल दिया जा रहा है। आज आदिवासी को हिंदू बताया जा रहा है, सरना सनातन एक है, आदिवासी हिंदू है। तो ये जो इतिहास अभी भी आदिवासियों के साथ लिखने का जो काम किया जा रहा है गैर आदिवासी मानसिकता के लोगों के द्वारा, वो कल के डेट में वो इतिहास बन जाएगा। तो फिर हमारे साथ चला जाएगा। तो उसी तरह से हमारे आदिवासी वीर योद्धा बाबा तिलका मांझी के साथ भी इतिहास में चला गया है और इनको प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का तमगा मिलना चाहिए था, वो मान सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन इनको इतिहास में केवल और केवल एक विद्रोही के रूप में दिखाया जाता है। इसीलिए हम लोग मैं इतिहास पे आया हूँ, क्योंकि इतिहास में देखिए तो बहुत ही ज्यादा चला गया है। और वर्तमान समय में भी जिनके हाथों में कलम है इतिहास लिखने की, जिनके हाथ में जिम्मेवारी है, वो गलत तरीके से इतिहास लिख रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को लेके हमने तय किया कि हम बाबा तिलका मांझी को उचित सम्मान देंगे और ये बस स्टैंड जब तक रहेगा, जब तक उनका नाम रहेगा तब तक उनका नाम लोग देखते रहेंगे और उन सम्मान के साथ उनका नाम लेंगे। यही वजह है कि आज बाबा तिलका मांझी के नाम से इस बस स्टॉप का जो होने वाला है उनका नामकरण हम लोग बाबा तिलका मांझी के नाम से रखे हैं। चलिए, आप अभी दिनेश मुंडा जी की बात सुन रहे थे कि बाबा तिलका मांझी का नामांकन क्यों किए, उसके बारे में बताया, इतिहास उनका क्या था उनके बारे में बताया। लेकिन यह बार बार ये बात कहते हैं कि इतिहास को छिपाया जाए, जो इतिहास लिखने वाले थे वो आदिवासियों का इतिहास को छिपाए। जिस तरह से इनको प्रथम सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए था तिलका मांझी को, वो नहीं मिला। उनका कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में एक ये है, रोष भी रहता है कि जो इतिहास छिपाने वाला छिपाते रहते हैं। लेकिन उसी को हम लोग जागृत करने के लिए यह महान वीर शहीद तिलका मुर्मू के नाम से हम लोग यहाँ बस स्टैंड का गोलचक्कर बनेगा या चौराहा बनेगा, उसका नामांकन आज ही इन लोग कर दिए हैं कि आने वाला लोग इनके बारे में जाने, इनके जो इतिहास था उसके बारे में पढ़ने और जानने की कोशिश करे। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, चिन्हित किया कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महान वीर शहीद तिलका मुर्मू, चौक बुढ़न गोड़ा। ये देखिए यहाँ पर लग गया है बोर्ड। अब जो भी लोग आएंगे तो अब इसी नाम से लोग इनको जानेंगे। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।